चीन और ताइवान के बीच चल रही तनातनी पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ताइवान की सीमा के पास समंदर से निगरानी कर रहा है अमेरिका ने अपनी उल्टी चाल दिखाई है और जानकारी यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास से हटा दिया है। अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन की तैनाती हटा दी है। इस पर अमेरिका का कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को मरम्मत के लिए जापान भेजा गया है और इस एयरक्राफ्ट पर जानकारी यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 7 एयरक्राफ्ट यानी कि 60 एयरक्राफ्ट को जापान भेजा गया है। आपको यह भी बता दें कि नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के समय से यह ताइवान के पास तैनात था। ताइवान के पास से लौटा अमेरिका का सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर। इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताइवान के पास से रोनाल्ड रीगन की तैनाती हटाई गई। अमेरिका ने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान भेजा। अमेरिका के जिस एयरक्राफ्ट कैरियर से ताइवान को मदद की आस थी, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो उसकी सीमा के पास तैनात था, अमेरिका ने उसे अब हटा दिया है। अमेरिका ने सबसे बड़े विमान वाहक रोनाल्ड रीगन को ताइवान के पास से हटाकर जापान भेज दिया है। अमेरिका ने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान क्यों भेजा, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान से थोड़ी दूर समंदर में इसकी तैनाती का मकसद और इसकी ताकत को जानना जरूरी है। ताइवान मुद्दे पर चीन के आक्रामक तेवर के बाद से ही अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को ताइवान के पास तैनात करने का फैसला लिया था। ये विमान वाहक पोत नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान भी तैनात था, ताकि इस पर तैनात घातक लड़ाकू विमानों से पेलोसी की सुरक्षा में मदद मिल सके, क्योंकि चीन ने पेलोसी को ताइवान ना जाने की चेतावनी दी थी। साथ ही ताइवान के हालात पर नजर बनाए रखने के लिए इसकी तैनाती का फैसला लिया गया था। चीन ताइवान पर कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन इन सब के बीच ताइवान के मददगार देश अमेरिका ने वहां की सीमा पर तैनात रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट को हटा लिया है। अमेरिका का कहना है कि उसे मेंटेनेंस के लिए जापान के योकोसुका भेजा जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात 60 के करीब एयरक्राफ्ट को भी जापान भेजा गया है। ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से थोड़ी दूर समंदर में तैनात किए गए, जिसमें से एक उसका विमान वाहक पोत भी था, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपीन सागर में मोर्चा संभाल रखा था, जिसे अमेरिका ने मरम्मत के नाम पर जापान भेज दिया। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह में नजर गड़ाए हुए। अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन घातक हथियारों और मिसाइलों से लैस रहता है। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत की श्रेणी में इसका नाम है। रोनाल्ड रीगन में 4 स्टीम टरबाइन है और यह युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में चलता है। ये लगातार 20 से 25 साल तक चल सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 वेंस विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, चीन की वॉर ड्रिल के बीच अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती हटाना ताइवान के लिए झटका है। क्या अमेरिका ने ताइवान को मझधार में छोड़ दिया है? क्या चीन के खिलाफ ताइवान की मदद करने में अमेरिका पीछे हट गया? अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन विमान वाहक पोत को ताइवान के करीब तैनात किया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि उसने मरम्मत के लिए इस युद्धपोत को ताइवान के पास से जापान भेजा है। अमेरिका ने भले ही मरम्मत के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान भेज दिया हो, लेकिन बाइडन के इस कदम से ताइवान को झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि ताइवान के पास समंदर में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से चीन खौफ में। और इन तमाम खबरों के बीच चीन और ताइवान के बीच जो तनाव बरकरार है, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने से रोकने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने शी की चिंता को खारिज करते हुए उन्हें उकसाने वाली कार्रवाइयों से बचने की चेतावनी दी थी।
तो बड़ी खबर इस वक्त और इस बात की जानकारी बार बार चीन की तरफ से तब भी दी गई थी कि नैन्सी पेलोसी का दौरा ना किया जाए ताइवान में जाकर। इस बात को लेकर चेतावनी भरे लहजे में कई बार चीन अपनी बात को अमेरिका के सामने रख चुका था, लेकिन अब जो जानकारी और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी और इस रिपोर्ट में यह भी दावा है कि बाइडेन ने शी की चिंता को खारिज करते हुए उन्हें उकसाने वाली कार्रवाइयों से बचने की चेतावनी दी थी।